होप आप लोग सब ठीक हो गए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक्स। सो गाइस, एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है सबके लिए, बिकॉज एक्ने कभी भी हो जाता है, वो अपने मार्क्स ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। ब्रेकआउट जो है वो कभी भी हो जाते हैं। पिंपल्स, अगर ऑफकोर्स हमें पार्टी में कहीं जाना है तो पिंपल ना है ऐसा हो ही नहीं सकता, बट उसके लिए भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम एक्ने या पिंपल को आने से रोक लेते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 8 थिंग जो आपको अभी करनी स्टॉप करनी होगी इफ यू हैव एक्ने। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर। सबसे पहली बात तो अगर आपको एक्ने हो रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि नेचुरली एक्ने जो है वो सबको हो जाता है। क्योंकि हमारे इसमें अगर सिंपल हम कैसे हो रहा है एक्ने क्या नहीं, हम इतना डीप नहीं जाने वाले। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर, जिसके जो मेन 2 फैक्टर है, एक तो डेड स्किन शेड जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस जो हमारी नई स्किन के लिए होता है वो, तो एक तो वो रीजन होता है पिंपल और एक्ने होने। सेकेंड रीजन होता है हमारा सीबम जो हमारे पोर्स को ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ये 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है, बट इसमें आप भी थोड़ा हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्ने वो नेचुरली ही होता है, उसमें आपकी गलती नहीं होती, आपकी भी गलती होती है। कुछ चीजें आप ऐसे करते हैं जिसकी वजह से एक्ने जो है वो बढ़ जाता है, वो जल्दी से खत्म नहीं होता, बिकॉज जो नेचुरल प्रोसेस से एक्ने होता है वो बहुत होता है और फिर रैंडमली चला जाता है। मार्क वगैरह रह जाते हैं एक्ने के, तो वो हमारी गलती होती है जिसकी वजह से वो मार्क रह जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं तो जो बहुत ही बार हमने हजारों बार सुना होगा, लोगों से हम सुनते हैं, हम सबको इस चीज के ऊपर जो है एडवाइस भी करते हैं बट खुद ही फॉलो नहीं करते। सबके साथ ये चीज होता है और ऑफकोर्स ये सुनना बहुत इजी है, फॉलो करना उतना ही टफ है। और अगर ऑफकोर्स अगर हम अपने फेस को हमने आदत डाल रखी है बार बार टच करने की, तो इस वजह से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आप समझ ही गए होंगे कि अपने हैंड को बार बार अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज इसका रीजन ये है कि हमारे जो हम अपना हाथ जो है वो कहीं भी अगर रखते हैं या कुछ भी पकड़ते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हमने रिक्शा पकड़ रखा है, एलिवेटर, एस्केलेटर, हम कहीं भी जा रहे हैं, तो वो डर्ट और जर्म जो है वो हमारे हाथों में आता है। वो डायरेक्टली हम अपने फेस पे अगर लगा रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, वो जर्म जो है वो हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो प्रोड्यूस ढंग से नहीं हो पाता और वो पूरे स्किन पे फिर से एक्ने जो है वो बढ़ता ही है हमारी स्किन के लिए। इसीलिए हमें इस चीज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा टफ है क्योंकि सुनना तो बहुत इजी लगता है कि हाँ ठीक है, फेस पे हाथ ही तो नहीं लगाना तो क्या हो गया, लेकिन हाँ बहुत ही टफ है ये चीज, क्योंकि अगर किसी की आदत हो गई है कि बार बार अपने फेस को टच करने की तो उनसे नहीं रहा जाता और वो कुछ भी कर रहे होते हैं डायरेक्टली अपने फेस को ऐसे ही, अगर स्वेटिंग हो रही है या बैठे हैं कुछ भी होता है तो वो डायरेक्टली अपने फेस पे ऐसे हाथ को लगाते ही रहते हैं। तो हमें अवॉइड करना होगा बार बार अपने फेस को टच करना। स्किपिंग द फेस वॉश, हमें फेस वॉश जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। हमें दिन में कम से कम एक बार तो फेस वॉश जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, डर्ट या बैक्टीरिया हमारे फेस पे होता है, जर्म्स होता है, ये सारा जो है वो क्लीन करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डस्ट होते हैं जो हम अगर बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो हमारी स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। और वंस इन अ वीक हमें इसको एक्सप्लॉइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपने स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक्ने जाएंगे कैसे, इसीलिए हमें अपनी स्किन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ईटिंग फूड दैट कॉज ब्रेकआउट्स, हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स होता है। अगर हमें एक्ने की प्रॉब्लम है और उसमें भी हम ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे ब्रेकआउट होगा तो वो एक्ने जाएगा नहीं, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो पॉपअप्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो मार्क्स रह जाते हैं हमारे फेस पे, लॉन्ग टर्म एक्ने रहता है, पेनफुल भी होता है। तो हमारे जो काफी सारे फेवरेट ऐसे स्नैक्स होते हैं जो हम खाना छोड़ नहीं पाते हैं और फिर भी हम खाते रहते हैं, तो वो ब्रेकआउट जो है वो होते ही रहते हैं। तो पिंपल्स का साइज जो है वो एक्ने का साइज जो है वो बढ़ता ही है, वो घटता नहीं है, खत्म नहीं होता। अगर आपको जल्दी से अपने एक्ने जो है वो कम करने हैं, अपने फेस को क्लीन करना है, बिल्कुल अच्छा फेस चाहिए, तो आपको थोड़ा सा तो अपने क्रेविंग पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा और ऐसे स्नैक्स को अवॉइड करना होगा कि आपके एक्ने जो है वो बढ़े नहीं। जैसे बार बार कहा जाता है आप ईट हेल्दी लुक हेल्दी। अगर आपको अपनी स्किन को ग्लो करना है तो आपको इंटरनली भी अपनी बॉडी का उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा जितना आप एक्सटर्नली रखते हैं। तो आप जितना अच्छा खाएंगे आपकी स्किन पे उतना अच्छा ग्लो आएगा। स्नैक में से वो सारी चीजें माइनस करनी होंगी जिसकी वजह से आपके
एक्ने जो है वो पॉपअप हो रहे हैं, आपके ब्रेकआउट्स बढ़ रहे हैं। स्टॉप पॉपिंग योर पिंपल्स। हाँ, अब ऐसा टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, सारी चीजें फटाफट क्विक होने लग गई है, बट जरूरी नहीं है कि एक्ने के मामले में भी ऐसी चीज है कि अगर आप किसी चीज को क्विक कर रहे हैं, क्विकली फिक्स कर रहे हैं तो वो परमानेंट फिक्स हो रही है, ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं पार्लर में जा रहे हैं या फिर आप कहीं भी जाके आप करवा रहे हैं तो वो आपके एक्ने के लिए, आपके फेस के लिए अच्छा नहीं है। वहाँ पे आपकी स्किन अगर आप पॉपअप करवाते हैं तो आपकी स्किन वहाँ पे पूरी रेड रह जाती है, जिसकी वजह से वो मार्क भी परमानेंट रह जाते हैं। तो आपको अपनी स्किन के पिंपल को जो है वो पॉपअप करवाना बंद करना होगा, तभी आपके एक्ने जो है वो परमानेंट ना होके वो जल्दी से चले जाएंगे। स्टॉप डूइंग ओवर क्लिनजिंग योर फेस। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपसे बात करी, मैंने आपको बोला कि आपको अपने फेस वॉश को स्किप नहीं करना चाहिए, बट इट डजंट। अगर आपको अपना फेस वॉश स्किप नहीं करना चाहिए तो आप जो है अपने फेस को ओवर क्लीन करें। अगर आप ओवर क्लीन करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई होती है, जिसकी वजह से आपके जो एक्ने होते हैं वो और भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज आपके जो ऑयल जो प्रोड्यूस होता है तो वो आपके फेस पे पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से ड्राई स्किन होने की वजह से ब्रेकआउट जो है वो बढ़ते हैं और आपका एक्ने जो है वो बहुत ज़्यादा उभर जाते हैं। तो इसीलिए आपको ओवर क्लिनजिंग नहीं करनी चाहिए। आपके फेस को आप दिन में एक बार वॉश कर रहे हैं बहुत है। अदरवाइज अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं सिर्फ वाटर से ही उसको वॉश कर सकते हैं। और आपको अपने फेस को वंस इन अ वीक जो है वो एक्सप्लॉइट भी करना चाहिए। और आपको अगर बहुत ज्यादा मतलब होता है कि आपको डेली ही फेस वॉश जो है वो 2 बार करना है, तो आप एक बार कुछ नेचुरल ब्यूटी टिप भी लेके आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन क्लीन भी रहेगी और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। स्टॉप डूइंग द सेम ओल्ड थिंग्स जो आप पहले से ही कर रहे हैं। अगर आपके फेस पे एक्ने है उसके बाद भी आप वही सेम फेस वॉश यूज कर रहे हैं, वो सेम स्किन केयर यूज कर रहे हैं और आपके एक्ने कम नहीं हो रहे, वो बढ़ ही रहे हैं, तो आपको वो करना रोकना होगा, क्योंकि आपको वो चीज सूट नहीं कर रही। तो इसका मतलब यही है कि वो आपके एक्ने को कम नहीं करके बढ़ा ही रही है। तो ऐसी चीजें करने से कोई फायदा नहीं, इससे आपकी स्किन भी खराब हो रही है, आपका एक्ने जो है वो बढ़ रहा है, एक्ने मार्क्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको चेंज करना चाहिए, आपको ओल्ड चीज पे ही नहीं चिपके रहना चाहिए कि मैं तो ये काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, चाहे वो आपके फेस पे सूट कर रहा है या नहीं, तो क्या हुआ, मैं तो काफी टाइम से यही यूज करती आ रही हूँ या करता आ रहा हूँ। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं वही आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल हो। काफी बार ऐसा होता है ना, चेंज हमेशा अच्छा होता है, तो हमें चेंज करते रहना चाहिए, इससे हमारी स्किन भी अच्छी होगी और चीजें ट्राई करने से नया एक्सपीरियंस मिलता है। और हो सकता है कि आप कुछ नया ट्राई करें, उससे आपके एक्ने जो है वो हमेशा के लिए चले जाए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऐसा है जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए कि ये चीज जो है मेरे एक्ने हो रहा है, मुझे ये यूज करना चाहिए, इससे मेरे एक्ने चले जाएंगे, या फिर मैं ये यूज कर लेता हूँ, हो सकता है इससे मेरे एक्ने चले जाए, और फिर वो चीज आपको सूट भी नहीं कर रही है। तो हमेशा अगर आपके फेस पे बहुत सारे एक्ने हो रखे हैं और वो मार्क्स छोड़ रहा है, या फिर एक एक्ने के खत्म होते ही आपका दूसरा एक्ने जो है फिर आ जा रहा है और आपके पूरा फेस, पूरा एरिया आपका एक्ने से भरा हुआ है, उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं पर उससे कोई भी मतलब असर नहीं हो रहा, वो आपका एक्ने जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें ऑफकोर्स आप उसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रही है। आपको अपना डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाके आप कंसल्ट करके चीजें ला सकते हैं जो आपके फेस पे सूट करे और जो आपके एक्ने को खत्म करे। प्लीज आप दूसरों की मतलब कि बताई गई चीजों को ना इतनी जल्दी से भी अपने फेस पे अप्लाई ना करें, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बोला कि जरूरी नहीं है कि जो चीज एक इंसान को सूट कर रही है वो आपको सूट करे। हो सकता है कि आपकी स्किन को, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो उसको सूट नहीं की तो आपको सूट नहीं करेगी। तो हमेशा हमारी स्किन की जो नीड होती है वो हमें दूसरे पर्सन से अलग होती है। काफी टाइम होता है कि हमारी मैच कर जाती है, काफी चीजें ऐसी होती है कि जो सबको सूट करती है, लेकिन अगर आपके फेस पे एक्ने है तो ऐसे केस में आपको चांस नहीं लेना चाहिए और इसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको अपने फेस को पहले क्लीन करना चाहिए, उसके बाद आपको नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आपके फेस पे एक्ने है तो आप इसको जरूर फॉलो करें और आप देखें तो आपका एक्ने बहुत जल्दी खत्म होने लगेगा। मेरे फेस पे भी बहुत सारे एक्ने मार्क्स थे जो सारे के सारे खत्म हो गए। ऑफकोर्स मैंने अभी मेकअप लगाया हुआ, बट मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो ऐसी डाली जिसमें मैं मेकअप नहीं यूज करती हूँ और आपने भी देखा है, बट मेरे फेस पे कोई भी एक्ने मार्क नहीं है, क्योंकि रीजन यही है कि मैं ये सारे पॉइंट जरूर फॉलो करती हूँ। जितना हो सके पानी पिए, आप जितना अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे आपके स्किन के लिए उतना ही अच्छा। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू सून, बाय बाय।